डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स बहुत टाइप्स के होते हैं और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इतने सारे ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, मगर घबराइए नहीं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कुछ टाइप्स के बारे में जानना काफी है और इस वीडियो में आपको इन सारी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर दो कैटेगरीज के असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी और डेट। इक्विटी फंड्स कंपनीज के शेयर खरीद कर उनमें इन्वेस्ट करते हैं और डेट फंड्स कंपनी को पैसे लेंड करके रिटर्न्स जनरेट करते हैं। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट टाइप्स के फंड्स को देखते हैं। नंबर 1, लो रिस्क फंड्स। चौंक गए? जी हाँ, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं और ये फंड्स डेट फंड्स कैटेगरी में होते हैं। ये पैसे सिर्फ टॉप रेटेड कंपनीज को लेंड करते हैं, वो भी शॉर्ट पीरियड के लिए। इसीलिए डेट फंड्स के दोनों रिस्क, क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, इन फंड्स में बहुत कम होते हैं। ये फंड्स 1 दिन से 3 साल के इन्वेस्टमेंट पीरियड के लिए आइडियल हैं। इस कैटेगरी में 3 टाइप के फंड्स आते हैं। लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स वही बॉन्ड्स खरीदते हैं जिनका मैच्योरिटी अगले 91 दिनों में है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। ये फंड्स अगले 3 से 6 महीनों में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स खरीदते हैं। लो ड्यूरेशन फंड्स, और ये फंड्स अगले 6 से 12 महीनों में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स खरीदते हैं। इन सभी केसेस में बोरोअर बॉन्ड मैच्योरिटी के टाइम पर पैसे लौटा देता है और उस टाइम तक बोरो किए हुए पैसे पर इंटरेस्ट देता है। नंबर 2, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम म्यूचुअल फंड्स आपको टैक्स सेविंग के साथ साथ पैसा ग्रो करने का चांस देते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप हर साल सेक्शन 80C के अंदर अप टू ₹46,800 टैक्स बचा सकते हैं। ELSS फंड्स का लॉक इन जो सिर्फ 3 साल है, सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम है और इनके रिटर्न्स भी टैक्स एफिशिएंट होते हैं। ये फंड्स मल्टी कैप फंड्स हैं जो पैसे हर साइज और सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है जिससे रिस्क कम होता है। नंबर 3, मॉडरेट रिस्क फंड्स। कुछ डेट फंड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, पर अगर आप मॉडरेट रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो हाइब्रिड फंड्स आपके लिए बेटर कैटेगरी होगी। हाइब्रिड फंड्स दोनों इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। आप इन कैटेगरीज को कंसिडर कर सकते हैं। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, ये फंड्स इक्विटी में ज्यादा एलोकेट करके आपके पैसे को ग्रो करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा पैसा डेट में डालकर स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप डाउनसाइड प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ भी चाहते हैं तो ये फंड्स आपके लिए आइडियल होते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स बाकी हाइब्रिड फंड्स से अलग हैं क्योंकि ये इक्विटी और डेट एलोकेशन पर लिमिट नहीं रखते। ये फंड्स फाइनेंशियल मॉडल्स यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि करंट मार्केट कंडीशन में कौन सा इक्विटी डेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल रिटर्न्स देगा और फिर उसके अनुसार पैसे एलोकेट करते हैं। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटो पायलट पर डालना चाहते हो और अनबायस्ड एसेट एलोकेशन डिसीजंस लेना चाहते हो तो डायनेमिक फंड्स आपके लिए सही होंगे। हाइब्रिड फंड्स 3 to 5 इयर्स के मीडियम टर्म के लिए आइडियल होते हैं। नंबर 4, हाई रिस्क फंड्स, डेट, हाइब्रिड और अब प्योर इक्विटी फंड्स। हाँ, हम इन्हें हाई रिस्क क्लासिफिकेशन दे रहे हैं, पर इनसे डरिए मत। इसका मतलब ये भी है कि आपको इनमें मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे आपके इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट अप्स एंड डाउन्स को राइड करके असली ग्रोथ पोटेंशियल दिखाने का टाइम मिलता है। अगर आप प्योर इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड्स, ये हर साइजेस और सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और इस कारण इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है। ये मार्केट कंडीशंस के अनुसार अपना पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन बदलते हैं और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ही प्योर इक्विटी फंड चाहते हैं तो इस कैटेगरी से फंड पिक करें। लार्ज कैप फंड्स, ये फंड्स इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनियां इंडिया के बिगेस्ट ब्रांड्स हैं और मार्केट लीडर्स भी हैं। इस कैटेगरी में आपको रिलेटिवली नॉन वोलेटाइल रिटर्न्स मिल सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, ये कैटेगरी इंडिया की लार्ज और मिड साइज्ड कंपनीज की कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करके आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो देती है जिसमें आज के लीडर्स और कल के पोटेंशियल लीडर्स दोनों हैं। नंबर 5, वेरी हाई रिस्क फंड्स। इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्ट करने की जगह के कारण इन फंड्स का रिस्क हाई होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये फंड्स आपके लिए सूटेबल नहीं होंगे और अगर आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं तो भी अपने पोर्टफोलियो का बस एक छोटा पोर्शन इनमें इन्वेस्ट करें। मिड कैप फंड्स,
ये फंड्स अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया की मिड साइज्ड कंपनीज में करते हैं। ये कंपनियां फास्ट ग्रोइंग होती हैं और इसी वजह से ये फंड्स लॉन्ग टर्म में बाकी कैटेगरीज को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पर इन कंपनियों के साइज के कारण इन पर एडवर्स मार्केट कंडीशंस का ज्यादा असर होता है और इसीलिए इन फंड्स के रिटर्न्स काफी वोलेटाइल हो सकते हैं। स्मॉल कैप फंड्स, ये फंड्स अपने मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की स्मॉल कंपनियों में करते हैं, पर आगे जाके ये कंपनियां मिड कैप या लार्ज कैप भी बन सकती हैं। तो ये फंड्स आपको इंडिया के पोटेंशियल फ्यूचर स्टार्स में इन्वेस्ट करके उनके ग्रोथ से बेनिफिट करने का चांस देती हैं। मगर हर कंपनी सक्सीड नहीं करती है और इस कारण इस कैटेगरी का रिस्क और वोलेटिलिटी काफी हाई होती है। सेक्टोरल फंड्स, ये फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि आईटी, फार्मा, बैंकिंग एक्सेट्रा। इनका एम होता है कि आप किसी एक स्पेसिफाइड सेक्टर के ग्रोथ से बेनिफिट करें। क्योंकि ये फंड्स डाइवर्सिफाइड नहीं है, सेक्टर का डाउनटर्न इन फंड्स में बड़े लॉसेस ला सकता है, सो बी केयरफुल। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स के फंड्स। हर फंड अपने यूनिक बेनिफिट्स के साथ